हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको हमारा 20 चैनल में स्वागत है। और आज हम सीखेंगे 3 तार वाली मोटर को आप किस प्रकार से टेस्ट कर सकते हैं मल्टीमीटर और सीरीज लैंप से। तो ये यहाँ पर हमारे पास एक स्पिन मोटर है वॉशिंग मशीन की। तो कोई भी मोटर हो सकती है और किसी मोटर में से अगर 3 तार निकल रहे हैं तो आप कैसे टेस्ट करेंगे कि उसमें से कौन सा कॉमन है और कौन से 2 वायर आपके कैपेसिटर के हैं। तो दोस्तों ये हम टेस्ट करना सीखेंगे सीरीज लैंप से। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं स्पिन मोटर जो है वो हमारी, इसमें 3 तार हैं, एक रेड है और 2 ग्रीन, जो कि ये डिनोट करते हैं कि इसमें एक कलर डिफरेंट है, रेड जो कि वो कॉमन होगा और 2 तार हैं वो कैपेसिटर के होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कनेक्शन अंदर से गलत होते हैं या कभी कभी कलर तीनों तार का एक जैसा हो, तब आप कैसे समझेंगे कौन सा कॉमन है कौन से कैपेसिटर के बारे में। तो ये देखिए हमने यहाँ पर एक सीरीज लैंप ले लिया है और इस सीरीज लैंप से हम टेस्ट करेंगे तीनों वायर को। तो सबसे पहले इन 2 वायरों में टच करते हैं तो देखिए बल्ब कुछ इस तरह से ग्लो कर रहा है, और इन 2 वायर में टच करते हैं तो देखिए बल्ब कुछ इतना ग्लो कर रहा है। तो आपको बल्ब की इंटेंसिटी देखनी है कितनी तेज़ चमकता है। ये देखिए इन 2 वायर पर टच कर रहे हैं तो ये हल्का ग्लो कर रहा है, यानी इन 2 तार पर सबसे बल्ब की जो रोशनी है वो कम है, और अलग डिफरेंट तार पर हम जोड़ते हैं तो बल्ब कुछ ज़्यादा ही ग्लो करता है। तो जो इन 2 तारों पर सबसे कम बल्ब ग्लो करेगा वो 2 तार जो होंगे आपके कैपेसिटर के होंगे, उसमें आपको आँख मूंद के उन पर कैपेसिटर को जोड़ देना है, और जो एक तार आपका बच जाएगा वो आपका कॉमन रहेगा। और तो इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। कॉमन तार में एक वायर आपको जोड़ देना है और कैपेसिटर के एक वायर में आपको जोड़ना है। रोटेशन अपने हिसाब से देख लेना है, आपको किधर रोटेट कराना है, उसके अकॉर्डिंग आप तार को जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से वायर को पहचान सकते हैं। और अब हम एक मल्टीमीटर की मदद से भी आपको इसे टेस्ट करके दिखाएंगे कि आप मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट करते हैं, क्योंकि सीरीज लैंप हर जगह आप नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन मल्टीमीटर को आप आसानी से किसी भी जगह ले जा सकते हैं। और मल्टीमीटर से भी आप टेस्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार कॉमन और कैपेसिटर के वायर को जाने। तो यहाँ पर देखिए हमने एक मल्टीमीटर को ले लिया है और मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी रेंज में सेट करेंगे। कंटिन्यूटी रेंज में ये हमने सेट कर लिया है। तो दोस्तों मल्टीमीटर को देखिए यहाँ पर ये कंटिन्यूटी शो करेगा, देखिए कंटिन्यूटी शो कर रहा है। अब हमारे पास ये 3 वायर हैं। अभी आप ये समझ लिए कि इनका कलर सभी तीनों तारों का सेम है। तो हमें सभी वायरों पर देखना होगा रेजिस्टेंस। जिन 2 तार पर रेजिस्टेंस अधिक होगा वो हमारे कैपेसिटर के वायर होंगे। ये देखिए यहाँ पर ये 64 आ रहा है इसका रेजिस्टेंस इन 2 तारों का, और इन 2 तारों का रेजिस्टेंस 62 आ रहा है, 62 आ रहा है। और अभी हम फिर से टेस्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको सभी तरह के कॉम्बिनेशन बनाने हैं वायरों के, चेक करना है उन्हें। और ये देखिए इन 2 तारों में जब हम रेजिस्टेंस को देखते हैं तो ये सबसे ज़्यादा शो हो रहा है 126, इतना रेजिस्टेंस और किसी के साथ भी नहीं बन रहा है। तो ये जो 2 तार हैं ये हमारे कैपेसिटर के वायर कहलाएंगे। कैपेसिटर के जो 2 वायर होते हैं इन 2 तारों में लगेंगे, और ये वाला वायर जो है हमारा जो बच जाएगा एक, वो आपका कॉमन वायर रहेगा। तो इस तरह से आप किसी भी मोटर के कनेक्शन कर सकते हैं। तो आपको कभी भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका वायरिंग गलत है या कलर कोड सही नहीं है। तो आप हमेशा मल्टीमीटर या सीरीज लैंप से आसानी से इन्हें टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और हमारे चैनल पर बने रहें और हमें अपने कमेंटों के द्वारा सुझाव देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।